गणेश महाराज की जय। भगवती भगवान की भक्ति करो परमान तुम, मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, चिंता भूलने चिंता मेरी दूर तुम करती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति जो देना तुम, मिलना मुड़ मुड़ना मानुष दा चोला। तो काना काल में दाग ना लाल में बदला जाए, यही बैंडे तो ना घबराए। पहला दर्शन कौल कंदोली, दूजी देवाने भरनी है चोरी। आज कवारी मोजड़ में तारी की सदाई है। दास मत समझो आगत काले होता मान है, जय जय गणपति पार्वती सुकुमार। कवियों के मानुष मन शोभा सुरत राम, जय बजरंगी पवन सुत जय जय श्री हनुमान। नव दुर्गा का पाठ ये पढ़ना चाहे दास, सुखियाँ मुझ में है कई बख्शना बख्शनहार। बल बुद्धि विद्या देव कर शुद्ध मन भाव, शक्ति के चरणों में करता रहूं प्रणाम। गौरी पुत्र गणेश को सत्य ने आपको सुनाया चंदन जी ने। होनी मैं अखियां च शाम नू बसा रखे, नी मैं अखियां च शाम नू बसा रखे, होनी मैं अखियां च शाम नू बसा रखे, मैं अखियां च शाम नू बसा रखे। ए नगरी ना मैं मुंदरी कड़ा रखे, ए नगरी ना मैं मुंदरी कड़ा रखे। अगर इसमें कुछ खास चीज है तो फिर देख लो आप, मेरी तरफ देखो, हाथ ऊपर करो। ठाकुर जी की सुंदर नो नजर ना लगे, मेरे शाम सुंदर नो नजर ना लगे। ताइयों गोरे ओ ताइयों गोरे लो काला बना रखे, ओ ताइयों गोरे लो काला बना रखे। मैं अखियां से मोहन बता रखे, मैं अखियां से मोहन बता रखे।
ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਨ ਤੇਰੇ ਆ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਓਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਤੇਰੀ 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 ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਗਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਗਾ ਬਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਗਾਵੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਗ ਲਏਗਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਗਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਨੇ ਤਰ ਗਏ 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 समझ आ रही है आपको तो बोलो ना सूरदास दे अन्ने तर गए श्याम सुंदर दे दर्शन कर गए ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ सूरदास दी अखां नहीं पर वो तर गया वापस आ गया बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। आज हमारे यहाँ पर वार्षिक उत्सव का तीसरा दिन है। हमारे यहाँ हर मार्च में कम से कम 60 साल से ये सम्मेलन हो रहा है। हमारे भगवान जी का जन्मदिन 19 का होता है, 19, 20 और 21 को होता है। आज सुबह हमारे यहाँ पर जोतें माता रानी की हुई 108 जोतें जगाई गई और उसमें सारा दुर्गा स्तुति का पाठ हुआ। उस पाठ के पश्चात हमारे यहाँ अटूट लंगर चलता है जो कि हर बंदा जहाँ से जो आते हैं वो अपने उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 3 बजे 3:30 बजे शिवा भारती जी आती हैं जो कि जलंधर शहर से आती हैं और यहाँ उनका प्रवचन चल रहा है जो कि अभी भी चल रहा है और वो मतलब हमेशा ही चलता है। मेरा ख्याल इसको भी हमारे यहाँ चलते हुए 15-16 साल हो गए हैं तो हमेशा ही चलता ही रहेगा। हमारे माता का पूरा आशीर्वाद है इस पर। इन्होंने ये 94 साल पहले बनाई हुई है जिसमें कि आज तक औरतें स्त्री सत्संग सेवा करती आई हैं और करती रहेंगी। जो गए हैं वो करके गए हैं, जो हम हैं वो भी कब तक हैं और जो आगे हों वो भी करेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है। ये नहीं कि इसका सिर्फ यहाँ पर हमारे मादाई के थ्रू आउट इंडिया में 11 आश्रम थे जिसमें कि मुजफ्फरनगर, फगवाड़ा, सरहिंद, जलंधर, फिर हरिद्वार, दिल्ली, मतलब हमारे 11 आश्रम उस नारी ने बनाए थे। उस नारी में इतनी शक्ति थी कि वो 12 साल की उम्र में ये चीज़ें करने को लग गई थी जिसमें कि हर स्त्री को ये जीना सिखाया है कि हमने कैसे जीना है, भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, गृहस्थ के साथ कैसे जुड़ना है। गृहस्थ को छोड़ के आश्रम में रहना उनको पसंद नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि आप गृहस्थ को करके फिर मेरे पास आओ और फिर मेरे से जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो कुछ भी चाहिए वो मैं दूंगी। उसके बाद वो तब से जो उन्होंने नियम चलाए हुए हैं वो हमारे इस स्त्री शिक्षण सभा वेदांत मंडल में जलंधर छावनी में चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि चलते रहें। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा वार्षिक धार्मिक सम्मेलन जो है ये 19, 20, 21 मार्च को मनाया जाता है और आज इसका समापन दिन है और तीसरा दिन है। दोनों दिन बहुत ज़्यादा रंग बरसा, सरंद वगैरह से और मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से सारी संगत आई और सारी कैंट की जो थी, सारे मंदिरों के सदस्याएँ जो आई थी, शिष्याएँ, तो उन्होंने बहुत रंग बरसाया। ये जो हमारा वार्षिक सम्मेलन है ये सबको इसका इंतज़ार होता है क्योंकि सारे यहाँ पर आने के लिए उत्सुक होते हैं क्योंकि ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे गुरु जी की इतनी
कृपा है, इतनी कृपा है कि सारी देख देख के हैरान होते हैं। आज भी शिवा भारती जी आई हुई हैं शहर से और वो ऐसे प्रवचन कर रही हैं, वो कह रही वो भी इस आश्रम से जुड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो लगता है कि ये क्योंकि ये हमारे माता जी के गुरु जी की ये तपस्थली है। उन्होंने यहाँ पर कम से कम नहीं तो उन्होंने 94 साल यहाँ पर उन्होंने यहाँ तपस्या की है। तो ये जो है ये देखा जाए तो भारत का भी नहीं, सारे संसार का जो एक तीर्थ बना हुआ है। जो भी यहाँ पर आता है वो निहाल होकर के जाता है। और ये जो हमारा वार्षिक सम्मेलन उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुकंपा से ये हम हर साल मनाते हैं। आज सुबह जो जोतों का प्रोग्राम था वो भी देखने वाला था। 108 जोतें जो है दुर्गा भवन की सदस्याएँ आती हैं और हमारे वेदांत मंडल की सदस्याएँ मिलकर के ये मनाती हैं और शाम को प्रवचन खूब होते हैं। और ये जो है हम कहते हैं कि माता की कृपा ऐसे ही हमारे पर बनी रहे। जो जैसे उन्होंने नारी जाति का उद्धार किया है, वो उन्होंने घरों का भी संवारा है, उन्होंने हमें भी संवारा है। जो उन्होंने हमें दिया है उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। अगर जो कोई इस बातों को सुनेगा तो वो ज़रूर उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ जो आने की वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है। जो भी यहाँ पर आता है तो वो आके हैरान होता है कि ये यहाँ पर ये ऐसी हमें ठंडक मिलती है कि हमें कहीं भी नहीं मिलती। ये हमारे गुरु जी की कृपा का ही असर है। और हम कहते हैं कि ये ऐसे ये हमारा जो सत्संग चलता रहे। और आज हम हैं, कल को हमारे और जो चलेंगे, उनको समाये हुए 20 साल हो गए, लेकिन हमें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के हमें सेकंड के लिए पता नहीं चलता कि वो यहाँ पर नहीं है। हमें हमेशा उनकी उपस्थिति का अनुभव होता रहता है हर समय। और वो जाते समय भी कह के गई थी कि बेटा मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान ही रहना है। और हमें वही हम उनके वचनों पर चल रहे हैं और हमें हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की।